हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बिहार में जो बिहार पुलिस मद्य निषेध है उसका जो एग्ज़ाम है वो 7 मई को होने वाला है। संभावित डेट 7 मई को आयोग ने बताया है। इससे पहले एग्ज़ाम होने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से इन एग्ज़ामों को बढ़ाकर 7 मई का किया गया है, जिसमें आपके कुल जो पद हैं 689 हैं। तो इस पोस्ट के लिए हम लोग एलिजिबिलिटी जो है वो सब आप जानते होंगे, आपने फॉर्म भर दिया होगा, ठीक है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है उन्हें ये जो पढ़ाई है उसको लेके थोड़ी सी चिंता बनी होगी। तो हम लोग आज इस वीडियो में वही देखेंगे कि किस तरह से पढ़ाई की जाए कि जो 80 प्लस 82 प्लस प्रश्न सही किए जाएं, क्योंकि जो कट ऑफ होता है इस एग्ज़ाम का वो बहुत अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रश्न का जो स्तर होता है वो लो होता है, ठीक है, जिस कारण से जो इसके जो एग्ज़ाम्स में कट ऑफ जो होते हैं वो हाई चले जाते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए 2 महीने में, जो बचे हुए 2 महीने हमारे हैं उसमें, और हमें कौन-कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए और किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए कि हमारी जो सिलेक्शन है वो इस वैकेंसी में हो जाए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। आप वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं और कई सारे वीडियोस जो हमारे चैनल पे आते रहते हैं उनको आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा वो पीडीएफ्स। तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि कौन कौन से सेक्शन से हमारे जो सवाल है वो आते रहते हैं। तो आप ये सब पहले से भी जानते होंगे कि कौन कौन से सेक्शन से हमारे सवाल आते हैं। तो इसमें आपको इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा और हिंदी रहेगा, ठीक है। ये सारे जो इंग्लिश, मैथ और हिंदी यहाँ से हो गया। और यहाँ पे आपको मिलेंगे साइंस के ये 3 सेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या यहाँ से इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट, इन सारे से सेक्शन से सवाल आते हैं। तो इन्हीं को लेकर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए। मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि किस तरह से हम लोग को ये तैयारी करनी चाहिए, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके मैंने प्रश्न पत्र देखे हैं, उसको एनालाइज किया है, उसके बाद मैं इस स्ट्रेटजी के निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उनको डिटेल्स से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कैसे होगा, तो ये मैं करवाऊँगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका रिस्पॉन्स ठीक रहा तो मैं डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ जो क्वेश्चंस हैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा और जो उसके ऑप्शंस दिए गए हैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, और आगे क्या प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनती हैं उन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उन सब पे चर्चा करूंगा। और ये हर शिफ्ट में होगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये कई सारे पेपर हैं, एक पेपर दो दो एक 3 हो गया, 4 4 2 6, एक 7 पेपर आपको यहाँ बिहार पुलिस के मिल रहे हैं, और कुछ पेपर दारोगा के भी होंगे, ठीक है। तो लेवल दोनों का एग्ज़ाम का एक ही होता है। प्रश्न उतने जो दरोगा है उसका थोड़ा सा हार्ड रहता है और इसका थोड़ा सा लो रहता है, लेकिन कुछ पेपर्स जो बिहार पुलिस के हैं वो दरोगा से भी हाई पूछे गए थे, जैसा मुझे प्रश्न पत्र देखने के बाद पता चला है। तो हमारी मेन जो तैयारी होगी वो इसी पे होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे और उसके ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, और क्यों ये प्रश्न पूछे गए थे उस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे, और आगे जो हमारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन्हीं सब पे हमारी जो चर्चा प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। यदि आप तैयारी कर रहे होंगे कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की 1 साल से अधिक से यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप इससे परिचित होंगे कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र होते हैं जो पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं वही पूछे जाते हैं। लगभग आपको 80% जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के वो प्रीवियस ईयर से होते हैं। यूपीएससी को छोड़ दें, ठीक है, यूपीएससी को छोड़ें, लेकिन लगभग सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो लगभग 80% जो प्रश्न होते हैं या तो वो प्रीवियस ईयर होंगे या उसके जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य है वो यही है कि प्रीवियस ईयर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो हम यही करेंगे सबसे पहले, ठीक है। आपका यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहा
वीडियो पे आप कमेंट करेंगे कि हमें ये स्टार्ट करना चाहिए, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। अन्यथा आप खुद से अपनी तैयारी करते रहें। तो ये पूरा निर्भर आप पे करता है कि मैं ये जो वीडियोज़ हैं ये लाऊँगा या नहीं लाऊँगा, आप कमेंट में बताएँगे, उसी के हिसाब से हमारी तैयारी आगे बढ़ेगी। तो अब उसके बाद हमारा जो मेन फ़ोकस बचता है वो कौन-सी किताबें पढ़ें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। तो सबसे पहले आप घटना चक्र पढ़ेंगे, वो भी कौन-सी बुक कौन-कौन से सेक्शंस के लिए, तो आप सामान्य भूगोल, ठीक है? सामान्य भूगोल के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद जो सामान्य जो इतिहास होता है, भारतीय इतिहास, उसके लिए आप पढ़ेंगे और उसके बाद पॉलिटी के लिए पढ़ेंगे। आपको 3 ही घटना चक्र पढ़ने हैं, एक सामान्य भूगोल के लिए, एक भारतीय इतिहास के लिए और एक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के लिए। यदि आप 1 वर्षों से अधिक से तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इन बुकों को ख़त्म कर लिया होगा। ठीक है? तो यही बुक हैं जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चलते हैं और इसी से प्रश्न भी आते हैं। तो आपका पहला कर्तव्य है कि ये तीनों बुक को ख़त्म करें। ठीक है? यदि आप तैयारी पहले से कर रहे हो, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये बुक्स आपने ख़त्म कर लिया होंगे। नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक्स है। सबसे इसमें से लगभग 5 सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और वो भी अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे। ठीक है? कोई ऐरा-गैरा लेवल का नहीं प्रश्न होगा, ये अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे, वो सारे पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आपको एनसीईआरटी, ठीक है? मैंने जो प्रश्न पत्र देखे उससे मुझे ये अनुमान लगा कि जो सारे प्रश्न हैं, 5 के 5 जो प्रश्न पूछे गए थे, सारे पाँचों के पाँचों प्रश्न वो एनसीईआरटी से ही थे। ठीक है? तो आपको कौन-कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, इस पे ध्यान देंगे। तो ये कक्षा 9 की एनसीईआरटी है, यह कक्षा 10 की एनसीईआरटी है। आर्थिक विकास की समझ और अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र कक्षा 9 की है और आर्थिक विकास की समझ कक्षा 10 की है। ठीक है? तो हमें यही दोनों किताबें पढ़नी है, ना कि ये 11th की है, 12th। तो 11th-12th की आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है? आपको सिर्फ किसकी पढ़नी है, तो आपको 9th और 10th की पढ़नी है। ये दोनों को, ये तीनों जो बुक हैं इसको आप छोड़ देंगे। यदि आप आगे चल कर तैयारी करेंगे अच्छे एग्ज़ाम्स की, तो उसमें आपको ये बुक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे आपकी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था भारतीय है उसकी समझ बनेगी। ये 11th की बुक है, लेकिन हमें अभी के लिए सिर्फ यही दोनों बुक पढ़ने की आवश्यकता है इंडियन इकोनॉमिक में। आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रश्न है वो 5 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और 5 अंक मायने रखते हैं। ठीक है? तो आपको ये दोनों बुक करनी पड़ेगी। यदि आप कहेंगे तो मैं इसके जो प्रश्न होते हैं, इसके जो थ्योरीज़ से जो क्वेश्चंस बनेंगे, उस तरह से मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा सकता हूँ। ठीक है? मैं रिसर्च करके इस पे ऐसे वीडियोज़ ला सकता हूँ, जिससे इसके मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ला सकता हूँ इसके देखने के बाद। ठीक है? जो थ्योरीज़ हैं उसको पढ़ने के बाद जो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की संभावना है या बनती है, वो सारे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला सकता हूँ। यदि आप चाहते हैं, यदि आप कमेंट करते हैं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो मैं ये लाने की कोशिश करूँगा। लगभग आपको 100 कमेंट तो करने ही पड़ेंगे, तभी ये मैं लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सब जो करने में बहुत समय लगेगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं पहले से करके बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे ये सारी जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ेगी। यदि आप डिमांड करेंगे तो मैं खुद से ये सेलेक्ट कर लूँगा कि कौन-कौन से प्रश्न इससे बनते हैं। तो ये सारे आपके डिमांड पे निर्भर करता है। फिर से वही बात, यदि आपको साइंस में अच्छा करना है, साइंस के भी 5 से 6 प्रश्न आपको पूछे जाएँगे, तो आपको बेसिक से जो बुक्स होते हैं उनसे तो 3 से 4 प्रश्न आप बना लेंगे। लेकिन आपको सारे के सारे यदि प्रश्न सही करने हैं, तो आपको साइंस की एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। कौन सी क्लास की, तो 9th क्लास की और 10th क्लास की। आगे की क्लास की आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन आप दरोगा की जब एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो दरोगा के लिए आपको 11th-12th भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? डीप तो नहीं, लेकिन जो बेसिक सी चीज़ें हैं 11th-12th की दरोगा के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है? तो आप साइंस में क्या करेंगे, तो 9th और 10th की एनसीईआरटी करेंगे। फिर से मैं वही बात बता दूँ, ये जो हैं इनसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो मैं करा सकता हूँ, लेकिन आपके डिमांड पे। ठीक है? आपका जो डिमांड होगा उसी पे आगे जो हमारी जो तैयारी है वो बढ़ेगी। और जो सबसे बेस्ट बुक है वो आपके लिए सामान्य अध्ययन क्राउन का है। क्राउन पब्लिकेशन का बुक आता है। थ्योरीज पार्ट, आपको अगर कहीं भी दिक्कत होती है थ्योरीज में, तो आप इसे कर सकते हैं। ये क्राउन आपके जो बुक्स है उसमें होनी ही चाहिए। रितेश कुमार के द्वारा लिखी गई है, एक इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। ठीक है?
तो थ्योरी पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, तो आप क्रॉन के बुक को थ्योरी पार्ट के लिए पढ़ेंगे। तो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो चलेगी। ये आप पे निर्भर करता है कि मैं ये जो प्रीवियस ईयर्स हैं इसमें मैं फायरमैन भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो फायरमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपके कमेंट पे निर्भर करता है। मैक्सिमम मिनिमम तो 100 कमेंट आपको करने पड़ेंगे कि हमको ये चाहिए, तभी ये मैं लाने की कोशिश करूँगा। और वो जो इकोनॉमिक और साइंस का जो है वो भी मैं आप कमेंट करेंगे तभी लाने की कोशिश करूँगा, अन्यथा मुझे मेहनत करने से ऐसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब आप देखेंगे ही नहीं तो मैं मेहनत किस लिए करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्कशन था वो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता दें। हमारी जो स्ट्रेटजी है क्या उससे आप करेंगे तो 82 प्रश्न जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है ये सही हो सकते हैं या नहीं। तो मैं तो ये दावा करता हूँ कि आपको 82 से 85 प्रश्न यदि आप उस स्ट्रेटजी से चले तो आपके सही होंगे, ठीक है। तो 7 मई का आपका एग्ज़ाम है। आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि जो आने वाले कंटेंट है वो आपके ही हिसाब से बनाए जाएंगे, आपके डिमांड पे बनाए जाएंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हमारा नया वीडियो आएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही जो जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं और जितने भी PDFs होते हैं वो यहीं पे आपको मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू।